अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो क्या अपने दुश्मन के जनाजे में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है। मैंने सोचा इस पे एक वीडियो बना दें। बहुत सारे लोग हिचकिचाते हैं, कोई उसका दुश्मन मर जाता है तो वो सोचता है हमें नहीं जाना चाहिए उसके जनाजे में, या फिर घर वाले रोक देते हैं कि नहीं, इसने तो पूरी ज़िंदगी हम पे जुल्म किया, पूरी ज़िंदगी हमें परेशान किया, इसने हमारा हक खाया और इसने हमसे दुश्मनी रखी और हमारे साथ बुरा सलूक किया। वो आपका अपना रिश्तेदार भी हो सकता है, वो आपका अपना पड़ोसी भी हो सकता है, वो आपका अपना दोस्त भी हो सकता है, वो आपका कोई भी अपना खैरख्वाह हो सकता है, कोई भी करीबी इंसान हो सकता है जो आपका दुश्मन था, अब उसका इंतकाल हो गया। तो ऐसे हालत में आपको जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? देखिए, अगर किसी ने आपका साथ हक तलफ़ी की है ना? उसने बहुत बड़ा गुनाह किया, उसने अपनी ज़िंदगी भी ख़राब की है, अपनी नस्लों को भी ख़राब किया है और अपनी आखिरत भी ख़राब की है। किसी ने आपके साथ किसी ने दिल दुखाया आपके साथ, ज़िंदगी भर आपको दुःख दी है, तकलीफ़ दी, परेशानियाँ दी, ज़्यादती करी, मार-पीट करी, हर चीज़ बुरी चीज़ जो होती है वो करी, मतलब दुश्मन समझ के आपके साथ करी, है ना? आप तो उसको दुश्मन शायद नहीं समझते थे, पर उसने पूरी ज़िंदगी आपसे दुश्मनी निभाई और आपके साथ गलत सलूक किया। अब आप उसके जनाज़े में जाने से हिचकिचा रहे हैं और आपके घर वाले रोक रहे हैं, या कोई भी ऐसी वजह हो सकती है, या फिर आप ये सोचेंगे कि अब पूरी ज़िंदगी तो हमारा झगड़ा रहा, पूरी ज़िंदगी नाराज़गी रही, पूरी ज़िंदगी जो है दुश्मनी रही, अब जाएँगे तो लोग क्या सोचेंगे, दुनिया वाले क्या सोचेंगे? मैं आपको बता दूँ, जब हमारे नबी जो थे, नबी पे इतने ज़्यादा तशद्दुद होते थे, जितने भी नबी रहे, है ना? दुनिया में 1,24,000 नबी आए, पर कुरान में कुल जो ज़िक्र है वो 25 नबियों का ज़िक्र है। और सारे जो नबी थे, हर नबी पे कोई ना कोई परेशानी आई, हर नबी पे कोई ना कोई तकलीफ़ आई। किसी ने, अपने सगे भाइयों ने नबी के साथ गलत किया, किसी पड़ोसी ने किया, किसी रिश्तेदार ने किया, किसी की बीवी ने जुल्म किया, किसी न किसी ने जुल्म किया, पर फिर भी वो हक़ के रास्ते पे चले, उन्होंने नेक काम किए, उन्होंने सामने वाले की तकलीफ़ की वजह से अपने आप को नहीं बदला। और हर इंसान को ऐसा करना चाहिए। कोई आपको कितना भी दुःख दे, तकलीफ़ दे, परेशानी दे, कुछ चीज़ें होती हैं जिसका आपको बदला तो नहीं लेना चाहिए, पर उस चीज़ को ठीक करना चाहिए। अपने ऊपर जुल्म सहते नहीं रहना चाहिए, अपने ऊपर जुल्म लेते नहीं रहना चाहिए, उसको ठीक करना चाहिए। कोई इंसान आपको तकलीफ़ दे रहा है, परेशानी दे रहा है, उसको मना करें, रोकें, या जो भी रास्ता है निकालें, कोई हल निकालें। ये नहीं कि खुद पे जुल्म करवा रहे, नहीं, ऐसा भी नहीं करना है, क्योंकि वो नबियों का टाइम था, ये टाइम और है, वो टाइम और था। तो सारी बातें हैं, उन्होंने इतना अपने ऊपर ज़ुल्म सहा, नबियों ने इतनी परेशानियाँ, तशद्दुद, जितना भी हो सकता था उन्होंने सब अपने ऊपर तकलीफ़ें और सारे अज़ाब अपने ऊपर झेले, पर फिर भी उन्होंने किसी के साथ बुरा नहीं किया, फिर भी दूसरों पे तरस खाया, फिर भी दूसरों पे रहम खाया, दूसरों को माफ़ किया, जनाज़ों में भी जाते थे, हर चीज़ करते थे हमारे नबी। मतलब नबी का इतना दिल बड़ा था कि हर इंसान को माफ़ कर देते थे जो भी उनको दर्द तकलीफ़ देता था। तो हम इंसान हैं, हो जाती हैं देखिए लोगों से गलतियाँ, हर इंसान इस दुनिया में आया है, आज़माइश के लिए आया है ना? तो हर इंसान से गलती होती है, चाहे वो आपका अपना हो। देखा है, भाइयों में आपस में दुश्मनी होती है, ज़िंदगी भर दुश्मनी होती है, शायद जनाज़ों में भी नहीं जाते, बहुत सारे लोग चले जाते हैं। या बहुत कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ ज़िंदगी भर दुश्मनी रहती है, फिर हम जनाज़ों में जाने से घबराते हैं, हिचकिचाते हैं और हम सोचते हैं नहीं, अब क्या करें हम जाके। देखिए, हमें कोई हक़ नहीं कि किसी के लिए हम बुरा सोचें या बुरा कहें। अगर किसी का इंतकाल हो गया है, कोई मर चुका है, इस दुनिया से जा चुका है, तो एक मुसलमान होने के नाते, है ना, हम काफ़िर तो नहीं है, हमारा दिल पत्थर तो नहीं है, हम एक नेक दिल इंसान है ना? तो हमें अल्लाह को खुश करने के लिए, है ना, सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह को खुश करने के लिए, हमें किसी को खुश नहीं करना। दुनिया वाले बातें बनाएँगे, लोग कहेंगे अरे पूरी ज़िंदगी तो उन्होंने लड़ाई करी, पूरी ज़िंदगी तो दुश्मनी थी, पूरी ज़िंदगी तो नाराज़गी थी, अब देखो बड़े जा रही हैं, अब बड़े जनाज़े में आ गए। कहने दो, कहने दो। रहमदिल इंसान की यही पहचान है, जो नेक दिल इंसान है, जो मोमिन इंसान है, जो सच में अल्लाह के करीब इंसान है, वो लोगों को माफ़ करता है ना? जो जन्नत के दरवाज़ों 8 दरवाज़े होंगे, उसमें से एक दरवाज़ा उन लोगों के लिए होगा जो सब्र करा, जिसने माफ़ किया, जिसके पास इतनी ताकत थी कि वो बदला ले सकता था, जिसके पास इतना पावर था कि वो कुछ भी कर सकता था, फिर भी उसने कुछ नहीं किया और उसने माफ़ किया। तो अल्लाह ने उन लोगों के लिए एक जन्नत का दरवाज़ा रख रखा है ना? नमाज़ियों के लिए अलग है, हर इंसान के लिए अलग-अलग दरवाज़ा है, तो एक दरवाज़ा उसमें से ये है। तो हमारा दिल कैसा है? अगर हम सच में मोमिन इंसान हैं, हम नेक इंसान हैं, है ना, हम सच में अल्लाह के करीब हैं, तो हमें जो भी इस दुनिया से जा चुके हैं लोग, उनको हमें माफ़ कर देना चाहिए, है ना? ऐसा नहीं कि हम ज़िंदगी भर दिल पे बोझ लेके रहेंगे, तो वो भी अच्छा नहीं। किसी से ज़िंदगी भर दुश्मनी रखेंगे, ये मोमिन इंसान, ये नेक इंसान की पहचान नहीं, ये अल्लाह के बंदे की पहचान नहीं है। तो अगर आपके साथ किसी ने बुरा किया है, वो इस दुनिया से जा चुका है, वो अब नहीं है इस दुनिया में, तो उसको माफ़ कर दें। अगर आप भी माफ़ नहीं करेंगे तो अल्लाह भी माफ़ नहीं करेगा। मैं समझ सकती हूँ कि नाइंसाफ़ी हुई है, आपको बहुत अज़ियत दी गई है, बहुत तकलीफ़ दी गई है, पर फिर भी हमारे नबियों ने माफ़ किया। हम उनके उम्मती हैं, हम उनके मानने वाले
ہیں, ہم ان کے فالوورس ہیں، ہے نا، یا پھر ہم ان کے گھرانے سے ہیں، ہم اہل بیت کے گھرانے سے ہیں، تو ہمیں ان لوگوں کو معاف کر دینا چاہیے، ہے نا، جنہوں نے ہمارے ساتھ برا کیا ہے، جنہوں نے ہمیں تکلیف دی ہے، جنہوں نے ہمیں اذیت دی ہے. پھر ہمیں ڈاؤٹ نہیں کرنا چاہیے کہ ہمیں میت میں نہیں جانا چاہیے، نہیں ہم میت میں چلے جائیں گے پتہ نہیں کیا ہوگا. اگر کوئی بھی مسلمان بھائی بہن کسی کا انتقال ہوتا ہے جس کے ساتھ آپ کی نہیں بنی، دشمنی تھی، جو بھی کچھ تھا، اس کی میت میں آپ کو ضرور جانا چاہیے. ایک مسلمان ہونے کے ناطے میں آپ کو بتا رہی ہوں، ایک مسلمان ہونے کے ناطے دیکھیے وہ بات الگ ہے، وہ شخص ایسا تھا جس نے لوگوں کو مارا، جن کی جان لی، جن کے ساتھ برا کیا، بچوں کے ساتھ زیادتی کی، عورتوں کے ساتھ زیادتی کی، اس کی نہیں بات کر رہی. چھوٹی موٹی دشمنی جیسے کہ کسی نے مال چھین لیا، کسی نے کسی کا قتل کیا ہے تو نہیں. قتل ایک ایسی چیز ہے، کسی ایک انسان کی جان لینا مطلب پوری انسانیت کی جان لینا. تو کسی کو بھی یہ رائٹس نہیں ہے، کسی کو بھی یہ وہ نہیں ہے کہ کسی کو کوئی کسی کی جان لے، ہے نا. تو یہ سب چیزیں نہیں. اگر اس کے علاوہ کوئی چھوٹی موٹی بات ہے، کسی نے آپ کی کوئی چیز ہڑپ لی تھی، کسی نے آپ کے ساتھ کچھ غلط برتاؤ کیا، کسی نے آپ کو جو ہے آپ کا حق نہیں دیا، کسی نے آپ کے ساتھ اور گالی گلوج کی، کسی نے آپ کو جو ہے اور بہت ساری پریشانیاں دینے کی کوشش کی، یہ ساری چیزیں کری، وہ چیز الگ ہے. پر ہم کسی کے بارے میں یہ نہیں سمجھ سکتے یا جان سکتے ہیں کہ اس نے حرام کیا تھا، اس نے حلال کیا تھا، اس لیے ہم اس کی میت میں نہیں جائیں گے، اس نے تو گناہ کیا تھا. نہیں، ہم کون ہوتے ہیں یہ جج کرنے والے؟ یہ ہمارے پاس کیا رائٹس ہیں؟ ہمیں کیا پتہ وہ انسان اللہ کے کتنے قریب تھا. اور ہم خود کو دیکھ لیں کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، ہم نیک کام بھی کر رہے ہیں، کیا پتہ ہم اللہ کے قریب نہیں ہوں. اللہ کے قریب وہ انسان ہو. تو ہم کسی کو بھی، ہم نے دین کا یا ہم نے اسلام کا ٹھیکہ نہیں لے رکھا ہے. ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے وہ نیک انسان ہے، وہ نیک انسان نہیں، وہ گناہ گار ہے، وہ گناہ گار نہیں. ہم کوئی نہیں ہوتے کہنے والے. یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون گناہ گار ہے اور کون نیک دل ہے، کون اللہ کے قریب ہے. یہ ہم نہیں جانتے، صرف اور صرف اللہ جاتا ہے. تو آپ کا کوئی اپنا مر جائے، کوئی دوست، کسی کا بھی انتقال ہو، کسی بھی ایسے انسان کا، اس کی میت میں آپ کو ضرور جانا چاہیے، ہے نا. ہر مسلمان کو جانا چاہیے. کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی بری چیز نہیں ہے. یہ معافی کی چیز ہے کہ آپ نے معاف کیا. سچ میں اگر آپ معاف نہیں کریں گے تو پھر سے میں کہہ رہی ہوں اللہ بھی اس انسان کو معاف نہیں کرے گا. تو اگر کوئی مسلمان بھائی بہن کسی کا انتقال ہو جاتا ہے اور آپ کی زندگی پر دشمنی تھی اور آپ میت میں نہیں جا رہے تو آپ اپنے آپ کو گناہ میں ڈال رہے ہیں، آپ بھی گناہ گار ہوں گے. تو ایسا نہ کریں. آپ ضرور سے میت میں جائیں اور ان کے گھر والوں سے مل کے آئیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے گھر پہ ضرور جانا چاہیے اس کے مرنے پر.